अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, मांगा मंडी के इलाके में गदा रेडी पर फ्रूट बेचने वाले को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक मामूली सी तलक कलामी ने एक इंसानी जान ले ली। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर जैन इम्तियाज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये वकूआ कैसे पेश आता है, क्योंकि ये मांगा मंडी गए तो इनकी उनकी फैमिली से बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जैन, मुझे ये बताइएगा कि आप लाहौर से रवाना होते हैं मांगा मंडी के लिए, वहां पर जाकर आप एक स्टोरी कवर करते हैं। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो एक मूंगफली वाले को कत्ल किया जाता है, और उससे अगर थोड़ा सा टाइम पहले की बात कर ले तो 30 रुपए के किलो की वजह से दो भाइयों को अपनी जान गंवानी हाँ, पड़ती है। ये अब फिर बड़ा एक इस तरह का अफसोसनाक मामला ये जो है बड़ा वो ऊपर अफसोसनाक आ चुका है। ये मुझे बताइएगा क्या वजह बनी है। ये बड़ा अफसोसनाक और दिलखराश वाकया पेश आता है मांगा मंडी में। जिस तरह आपने पहले दो वाकयात का जिक्र किया, हमने वो भी स्टोरीज कवर की कि जो रेडी फरोश हैं, फल फरोश हैं, उन्होंने जो है क्या किया है कि दो भाइयों को रेट ना बनने पर जो है दो भाइयों का कत्ल कर दिया। तो वो स्टोरी जरा मुख्तलिफ थी। जब हम मांगा मंडी में गए हैं तो मांगा मंडी की स्टोरी जरा बहुत मुख्तलिफ थी। एक ऐसी स्टोरी थी कि दो फैमिलीज हैं। एक फैमिली यानी कि एक दो भाई हैं जिसका नाम तनवीर और कदीर है, जो कि पंक्चर वाला काम करते थे। उन्होंने एक अपना टायर पंक्चर का जो सेटअप है वो लगाया हुआ था। दूसरी जानिब जो बहादुर है, सज्जाद बहादुर और मुअज्जम बहादुर, ये सज्जाद जो है ये फल का काम करता था और इसने अपना ठेला वहां पर जो है खाली प्लॉट में लगाया हुआ था। और प्लॉट पे जहां पर इसने ठेला लगाया हुआ था उसके बिल्कुल थोड़ा सा ही अकब में आप देखेंगे, फुटेजेस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहां पर आप एक गधा खड़ा किया हुआ है, उसके रेडी के साथ बांधा हुआ है। वहां से तलक कलामी होती है तनवीर की और सज्जाद की। तनवीर ये कहता है सज्जाद को कि ये जो गधा आपने यहाँ पर बांधा हुआ है, मुझे इसकी यहाँ से स्मेल आती है, लिहाजा इस गधे को यहाँ से दूर कर दिया जाए। मामला यहाँ से शुरू होता है और इसका जो इख्तिताम होता है वो एक कीमती जान का ज़िया होता है। जैसे ये तलक कलामी का आगाज होता है तो साथ ही तनवीर और सज्जाद के दरमियान जो है वो हाथापाई शुरू हो जाती है। छोटा एरिया है, छोटे एरिया की वजह से तैयबा वहां पर काफी लोग जो हैं, वो मेन एरिया था, बाजार था, सिटी था, वहां पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि चंद मीटर्स के फासले पर ही मांगा मंडी का पुलिस स्टेशन भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तलब कलामी और हाथापाई के बाद जो है अहले इलाका की जानिब से कोशिश की जाती है कि उन दोनों भाइयों को यानी कि तनवीर और कदीर को पीछे किया जाए, लड़ाई खत्म करवाई जाए। और साथ ही साथ जो सज्जाद है और उसका छोटा भाई मुअज्जम है, उन दोनों को भी साइड पे कर दिया जाता है। अब ये तलक कलामी से शुरू होती है। तलक कलामी के बाद हाथापाई के बाद जो है ये मामला वहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो अहले इलाका थे या मुअज्जिजीन इलाका थे, उन्होंने क्या किया कि तनवीर और कदीर को जो है वो उस साइड पर भेज दिया और उसके बाद मुअज्जम और जो उसका बड़ा भाई सज्जाद है, उन दोनों को अपने घर वाली साइड पे भेज दिया। अभी अच्छा। जैसे ही अभी उन्होंने भेजा है तो बाद में एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जो कि तीसरा नामालूम शख्स वो छुपके से आता है और अपना कोई पिस्टल जो है असलहा वो तनवीर के हाथ में थमा देता है। जैसे ही वो असलहा तनवीर के हाथ में थमाने के बाद तनवीर जो है वो तैश में आता है। अब दोनों भाई एक बाजार है और उस बाजार में दोनों भाई भाग रहे थे, जा रहे थे, और उनको एक पहले हवाई फायर किया और उसके बाद जो जराये ने हमें बताया, फिर उसने स्ट्रेट फायर किया। पहला फायर किया जाता है सज्जाद को मारा जाता है और दूसरा भी फायर सज्जाद को ही मारा जाता है। दो फायर सज्जाद को लगते हैं। सज्जाद को जैसे ही फायर लगते हैं, दोनों फायर लगने के बाद सज्जाद जो है वो नीचे गिर जाता है, खून में लथपथ होता है और अहले इलाका फिर वहां से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और उसके बाद मुअज्जम जो कि सज्जाद का छोटा भाई था, वो बचाने की कोशिश करता है तो तनवीर की जानिब से भी उसको दोबारा असलहा जो है वो असले का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वहां पर मौसम को भी एक फायर मारा जाता है जो कि उसके बैकबोन को जो है वो डैमेज कर देता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बड़ी हैरान कुन चीज है कि एक छोटी सी चीज एक प्लॉट के अंदर, जहां पर जो कि ना तो मालिक तनवीर है ना ही मालिक सज्जाद है, प्लॉट किसी और का है। और उस प्लॉट के ऊपर अगर रोजगार के लिए तनवीर और सज्जाद अपना रोजगार चला रहे थे तो उसका वो जराये के मुताबिक वो रेंट नहीं देते थे। और वहां पर ये तलब कलामी होना और उसके बाद वहां पर दिन दिहाड़े दो भाइयों को फायर मार के वो शख्स तनवीर मौके से फरार होने में कामयाब हो जाता है।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पर अभी तक गिरफ्तारी पुलिस, किसकी की हुई है? अच्छा, अभी पुलिस की जानिब से जैसे ही ये मामला जाहिर सी बात है तूल पकड़ता है, एक शख्स की हलाकत का मामला होता है, फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस जो है वो मांगा मंडी पुलिस वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर सज्जाद को जो है रेफर किया जाता है। सज्जाद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो जाता है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है सज्जाद के बहनोई की जानिब से। और सज्जाद के बहनोई की जानिब से मुकदमा दर्ज होता है। दो शख्स नामजद होते हैं, जिसमें तनवीर है और उसका छोटा भाई कदीर है, और एक नामालूम शख्स है जिसने असलहा दिया है तनवीर को। तीन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें से पुलिस की जानिब से अभी बावसूख जराये के मुताबिक ये पता चला है कि तनवीर का छोटा भाई कदीर, उसको बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाते हुए उसको गिरफ्तार किया है। और जो सहूलतकार था जिसने असलहा प्रोवाइड किया, उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मरकजी मुलजिम का, अभी जो हमारी फैमिली सोर्सेज से बात हुई, उनको अभी भी ये शक है कि मरकजी मुलजिम जो तनवीर है जिसने फायर किया है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं है, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका। लेकिन जो मेरे बाबसूख जराए हैं, मेरे बाबसूख जराए के मुताबिक तनवीर को पकड़ लिया गया है और तनवीर को सीसीडी के हवाले भी कर दिया गया है। ये हो सकता है मुसद्दका भी हो, गैर मुसद्दका भी हो, लेकिन मेरे जो सोर्सेज ने मुझे ये कंफर्म किया है कि तनवीर की गिरफ्तारी की अमल में लाई गई है, लेकिन ये मामला सीसीडी के हवाले कर दिया है। आपने ये जिस तरह दो वाकयात का तस्करा किया, इससे पहले वो जो भाइयों वाला मामला था, या फिर इसके अलावा एक और केस का आप तस्करा कर रही थी, अब भाइयों वाले मामले में भी वहां पर यही हुआ था कि उन जो रेडी फ्रोश थे, जो फल फ्रूट थे सॉरी, उनको सीसीडी के हवाले कर दिया गया और फिर उनको पार कर दिया गया, उनका फुल फ्राई कर दिया गया। इसी तरह इस सारे मामले में भी ये हुआ कि सज्जाद के इंतकाल के बाद जो है तनवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तनवीर, कदीर और जो सहूलतकार है, इसकी पुलिस जो है वो बाकायदा ऑन कर रही है कि हमने दो गिरफ्तारियां अमल में ले आए हैं। लेकिन जो तनवीर है, जो मरकजी मुलजिम है जिसने फायर किए हैं, वो अभी गिरफ्त में नहीं है। लेकिन हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया कि वो भी पुलिस की हिरासत में और सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तनवीर सॉरी कदीर जो गिरफ्तार हुआ है, वो भी बड़ा ड्रामाई अंदाज से गिरफ्तार हुआ है। उनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको सिविलियंस हैं, जो उनको उनकी रैकी पर लगाया गया था, फिर रैकी करने के बाद मुख्तलिफ तरीके से जो है उसको गिरफ्तार किया गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसको दबोच लिया गया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सज्जाद का छोटा भाई मुअज्जम है, जिसको फायर लगा है, उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हुई है और सर्जरी अभी होनी है, तो अभी तक वो जिना हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। लेकिन फैमिली के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उनका इलाज भी प्रॉपर करवाए। ये बड़ा हैरान कुन चीज है। जब वालिदा से मेरी बात हुई, तो वालिदा ने ये कहा था कि हमारी जब गुर्बत दूर करने का वक्त आया था, ये मेरे दो ही बेटे थे और दोनों बेटों को जो है वो फायर किया गया, जिसमें एक बेटा जो है वो जाँ बहक हो जाता है और दूसरा बेटा जो है वो शदीद जख्मी हालत में इस वक्त जिना हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब ये वाला केस जो अगर सीसीडी के पास जाता है तो क्या इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा, और आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि केस वाकई सीसीडी के पास जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक अफसोसनाक वाकया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक अदम बर्दाश्त है, एक प्लॉट है, वो किसी और की मलकियत है, ना तो मालिक तनवीर था ना ही मालिक सज्जाद था। लेकिन ये तलक कलामी की वजह से, अदम बर्दाश्त की वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है। और इसमें आपने पूछा कि सीसीडी के हवाले किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। देखें, ये ये तो वाकई कंफर्म है कि जब मेरी उनकी वालिदा से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ अगर देना है तो मुझे इंसाफ का मतलब यही है कि मेरे बच्चों का जो कातिल है उसको भी हमारे सामने लाकर जो है वो ये इसी चौक में लाकर जो है वो उसे फायर मारे जाए, ताकि उसको भी एहसास हो कि जो उसने जुल्म किया है या जो उसने ज्यादती की है वो बहुत गलत किया है। उसकी फैमिली को भी एहसास होना चाहिए और उससे लोगों को इबरत मिले, ताकि इस तरह की दिलखराश वाकयात दोबारा पेश ना आए। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, आपने ये मांगा मंडी का जो वकूआ है कैसे हुआ और कब हुआ, ये आपने वजह जानी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोग क्या राय रखते हैं? गलती आखिरकार किसकी थी, हमें लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।